बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील हामिद और आज मैं आपके सामने एक फुल फ्लैज जो एआई का एक प्रोजेक्ट है वो आपके सामने लेके आया हूं। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली बना हुआ है जेंगो के अंदर। आप जानते हैं कि जो जेंगो है वो पाइथन का एक फ्रेमवर्क है जो कि वेब एप्लीकेशंस को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैंने एक वेबसाइट बनाई है, एक वेब एप्लीकेशन बनाई है जिसके अंदर हम लोगों ने एआई को इस्तेमाल किया और एआई की मदद से हम लोग जो क्या करते हैं, मैं आपको ट्यूटोरियल भी दिखाता हूँ, यानी कि दिखाता हूँ कि ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्या करता है और साथ में प्रैक्टिकली जो है वो आपको परफॉर्म करके भी देता हूँ। ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, ये ऑफिस के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको जनरेट करने के लिए हमने एक एप्लीकेशन जो है वो डेवलप किया, मैंने यानी कि किया है ये एप्लीकेशन डेवलप। और ये क्या करती है कि ये हम लोग ये ज़रा देखें आप, ये मेरा होम पेज है, होम पेज के ऊपर मैंने जेंगो का ये प्रोजेक्ट रन किया है ताकि हमारा जो टाइम है वो बच सके। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे वो सारा जो एक वेबसाइट का कंटेंट होता है कि हम इससे क्या कर सकते हैं, एक मीमो जो है वो जनरेट कर सकते हैं हम लोग, जो प्रपोजल जनरेट कर सकते हैं हम लोग, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स जनरेट कर सकते हैं। और लेकिन इस साथ में आपने देखा है कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा ताकि हम लोग इसे जनरेट कर सकें। अच्छा, जनरेट सिर्फ जनरेट ही नहीं कर सकते बल्कि हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट तरह के जो यूज़र्स हैं उनको भी मैनेजमेंट करने का जो है काम है उसके अंदर मौजूद है। मतलब हर यूज़र जो है वो अपना अलग से डिफरेंट एक अकाउंट के मुताबिक अपना अकाउंट बनाता है, उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जनरेट होते हैं, सेव होते हैं। और यूज़र जो है वो एक्चुअली अपने आप को रजिस्टर भी कर सकता है, यानी यहाँ पे आके अपना यूज़र जो है वो यूज़र नेम देगा और अपना ईमेल एड्रेस देगा, और इसके बाद वो पासवर्ड जो है वो देगा और पासवर्ड। अच्छा, इसके बाद अपनी प्रोफाइल वगैरह है उसे भी सेट कर सकता है। तो क्योंकि मैंने पहले से अपना अकाउंट बनाया हुआ है, खुद से मैंने एप्लीकेशन बनाया, खुद ही अकाउंट बनाया, तो इसमें क्या है कि हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद फिर एक और काम है कि हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स जनरेट करते हैं वो डॉक्यूमेंट्स जनरेट होने के बाद सेव भी हो जाते हैं, और सेव होने के बाद उन डॉक्यूमेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, यानी कि हर तरह की जो मैनेजमेंट है वो हम लोग कर सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पे जैसे था कि आप लॉगिन करके फिर ये जनरेट कर सकते हैं, तो अब क्या है हमारे पास अब डायरेक्टली आ गया हुआ है कि आप जो है वो जनरेट करें। पहले आ रहा था कि हम लॉगिन करें और फिर जनरेट करें, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊं। तो यहाँ पे देखें ये कह रहा है कि लॉगिन करें और फिर जनरेट करें सबके साथ, लेकिन जैसे मैं लॉगिन होता जाता हूँ तो वो क्या करता है, वो कहता है कि आप जस्ट जो है वो जनरेट कर लें। तो हम क्या करते हैं अभी जो अपना डायरेक्ट उसके ऊपर चलते हैं कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि मैंने अभी ना डॉक्यूमेंट्स तो पहले से जनरेट करके रखे हुए हैं, ये वाले वो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं और इनको हम लोग डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर यानी कि व्यू भी कर सकते हैं, पीडीएफ के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, और वर्ड की फाइल के अंदर भी हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं ताकि इसे मजीद जो है वो हम लोग एडिटिंग कर सकें अपनी रिक्वायर्ड फॉर्मेट के अंदर। अच्छा, इसमें हम जाते हैं जी यहाँ से जनरेट डॉक्यूमेंट के अंदर। यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल्स दी हैं कि किस तरह से हम लोग जो डॉक्यूमेंट है वो जनरेट करेंगे, यानी कि साथ में मैंने ये बता दिया है कि किस तरह से आपको करना पड़ेगा। यानी अगर आपने एक मीमो जनरेट करनी है तो पहले आप लिखेंगे राइट अ मीमो, और इसी तरह करके ताकि आप पूरी डिटेल के साथ है अपना जो प्रॉम्प्ट है वो लिखें ताकि आपका जो फॉर्मेटिंग है वो अच्छे तरीके से हो। जैसे कि यहाँ से ना हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट जनरेट कर सकते हैं, मीमो कर सकते हैं, प्रपोजल कर सकते हैं, या फिर अदर टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम लोग कर सकते हैं। तो लेट्स सी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक जो मेमोरेंडम यानी कि मीमो है वो जनरेट करने की कोशिश करते हैं। इसकी हेडिंग दे लेते हैं जी, मीटिंग ऑन सेलिब्रेशन डे। ठीक है, तो ये मीटिंग ऑन सेलिब्रेशन डे के हवाले से हम लोग जो है वो इसका हमने टाइटल दिया है, और प्रॉम्प्ट में लिखते हैं कि राइट अ मीमो ऑन हैविंग अ मीटिंग ऑन सेलिब्रेशन डे, ऑन सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस डे ऑन 14 अगस्त 2024, और इन 100 वर्ड्स लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं कह देता हूँ कि मीटिंग ऑन सेलिब्रेशन डे, एक्चुअली मैंने लिखना है यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा फॉर्मेट जो है वो इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, और फिर आप किसके लिए करना चाहते हैं, यहाँ पे आप लोग किसी का नाम लिख सकते हैं या फिर कोई पूरे डिपार्टमेंट का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ HR डिपार्टमेंट। ठीक है, कोई भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ से मैं से जनरेट के ऊपर क्लिक करता हूँ
तो अब ज़ाहिर सी बात है कि ये हमारी रिक्वेस्ट जो है वो किसके पास गई है, हमारे मॉडल के पास गई है। मॉडल के बाद जाने के बाद उसने क्या किया है, आगे से हमें रिस्पॉन्ड किया और हमें एक जो डॉक्यूमेंट है यानी कि मीमो है वो जनरेट करके दे दिया। तो उसके अंदर वो उसने दिया जी मेमोरेंडम है और ये एचआर डिपार्टमेंट को गई है। फ्राम एक्चुअली कहाँ से उसने सेलेक्ट करना था, उसने यूज़र का जो प्रोफाइल है वहाँ से देना था। तो मैंने क्योंकि यूज़र की प्रोफाइल इसकी सेट नहीं की तो उसने यहाँ से फ्राम जो है वो नहीं लिया। इसके बाद डेट है, अभी की उसने डेट जो है वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद उसका सब्जेक्ट लगाया जो कि हमने वहाँ पे टाइटल के अंदर सब्जेक्ट दिया था। और फिर किसको है जी, कहता है जी ऑल स्टाफ को है, फ्रॉम वही सेम जो डिपार्टमेंट का हमने नाम लिखना था और डेट सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद दिस मीमो सर्व्स एज reminder for the Independence Day celebration meeting scheduled for August 14, 2024 at time in location. Uh, we will be discussing plans for celebration including activities, decorations, and refreshments. Your input is available, so invaluable. So please come prepared to share ideas and celebrate, contribute to making this a memorable event. We look forward to celebrating this momentous occasion together. प्लीज़ कंफर्म योर अटेंडेंस। ये देखें कि हमारे पास जो है वो जनरेट हो गया हुआ है डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये जनरेट हुआ है खास फॉर्मेट के अंदर। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट मैं देख सकूँ तो यहाँ पे आप जनरेटेड डॉक्यूमेंट पे जाएं और यहाँ पे एंड पे देखें कि मीटिंग और इंडिपेंडेंस डे और ये 8 सितंबर है 3:50 PM के ऊपर जो है वो शायद उसने टाइम जो है वो यहाँ पे गलत ले लिया हुआ है। ठीक है, तो 8 सितंबर को हम लोगों ने जनरेट किया। जो टाइम है वो 9 का हमने सेलेक्ट किया हुआ, तो मेरे ख्याल से मैंने क्योंकि वो अपना जो टाइम है वो किसी और कंट्री के हिसाब से सेट हो गया, पर इसको टाइम को हम लोग सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, वही व्यू कर सकते हैं कि वो क्या चीज़ उसने की थी। इसी तरह से हम लोग जो है वो पीडीएफ के अंदर डाउनलोड करना चाहें तो पीडीएफ के अंदर ये देखें कि डाउनलोड हो गया हुआ। अगर डिलीट करना चाहें तो डिलीट करेंगे, लेकिन मैं फिलहाल से डिलीट नहीं कर रहा। और फिर क्या है, डाउनलोड इन वर्ड करते हैं तो यहाँ पे देखें कि ये वर्ड की फॉर्मेट के अंदर जो है वो हो गया है। तो इसको ओपन करते हैं तो देखते हैं कि क्या हमारा जो डॉक्यूमेंट था वो सही तौर पे हुआ। ये देखें कि कितनी खूबसूरती के साथ जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो जनरेट होके पूरी की पूरी जो एक डॉक्यूमेंट है वो बन के आ गया हुआ है। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट। इसमें आप लोग क्या करें कि दोबारा से अगर कुछ और काम करना चाहते हैं तो इसके साथ आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि हम प्रोफाइल जो है वो सेट कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। और ये हमारी पूरे का पूरा प्रोजेक्ट है। आई होप कि आप इसके ऊपर एक अच्छा सा कमेंट करेंगे। आप को अगर पसंद आया आप शेयर करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम हमारे लिए मोटिवेशन हो, तो ताकि मैं मज़ीद इसके ऊपर जो है वो काम कर सकूं। तो दैट्स इट। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ, एक इससे भी बेहतर प्रोजेक्ट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।